हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हम लोग 10th चैप्टर जो था लाइट वाला, उसको ऑलरेडी हम लोग वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब उस पे बेस्ड हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे वो चैप्टर जो है हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो उस चैप्टर में आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे, चलिए आपका हम टेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25 और 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा टॉपिक से आपका मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर नहीं देखे ना वन शॉट तो वन शॉट पहले देख लीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, तब मजा आएगा। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है आपका स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू। कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बात करना है। कॉनकेव आपको बताए थे, केव की तरह बना दीजिए, इसे धंसा हुआ। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है और ये आगे वाला पोर्शन जो होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, क्योंकि लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करता है और पीछे क्या रहता है, कोटिंग रहता है। ठीक है, सिल्वर का या मरकरी का यहाँ पे कोटिंग रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शेप है आपका, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, वो धंसा होता है, मतलब इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या आप लिखेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ड। यस, और वही कॉनकेव मिरर का तो इनवर्ड हो गया, कॉन्वेक्स मिरर बोलता तो क्या हो जाता, आउटवर्ड हो जाता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन व्यूइंग द शाइनी इनर साइड ऑफ ए स्पून व्हिच टाइप ऑफ मिरर डज इट एक्ट लाइक। मिरर का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मिरर को आप समझ सकते हैं स्पून को देखकर। अब स्पून में भी दो सरफेस आपको दिखेगा, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। जिधर से हम लोग खाते हैं इनवर्ड है, और उसका उल्टा जो साइड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्लियर है। तो यहां पे आपको क्या इनर साइड दिया है स्पून का, तो स्पून का इनर साइड बात कर रहा है। तो यहां पे देखिए, ये हो गया आपका स्पून, ये इनर साइड, और ये हो गया आपका आउटर साइड। इनर साइड जो होगा ये वाला साइड कॉनकेव मिरर की तरह होगा, और ये वाला साइड अगर हम बात करेंगे, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो यह कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। उठा होगा कॉन्वेक्स मिरर, धंसा होगा तो कॉनकेव मिरर। सिंपल ध्यान रखना है, कॉनकेव केव की तरह। तो ऑप्शन क्लियर है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कमेंट है, यहां पे आप कमेंट देख सकते हैं ना, आपको विश्वास नहीं होता है, देखिए कमेंट देखिए, लव फ्रॉम कनाडा। भैया अब इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, देख लीजिए, समझे, हल्का में मत लीजिए हमको। इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंडिया के अलग अलग रीजन से तो पढ़ ही रहे हैं, इंडिया के बाहर से भी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो भी हम लोग साइड मिरर देखते हैं ना, साइड मिरर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक मिरर से चेहरा उरा कंघी उंगी कर लेते हैं, दूसरा मिरर से हम लोग देखते हैं पीछे वाले गाड़ी को ना, तो उस मिरर को हम लोग साइड व्यू मिरर भी हम लोग बोलते हैं। तो उस मिरर का नाम क्या है। ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और एनी स्फेरिकल मिरर। तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका जो व्यूइंग एरिया होता है काफी लार्जर होता है, इसीलिए कम एरिया में ज्यादा ये चीजों को दिखाता है, इसका व्यूइंग एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है साइड व्यू मिरर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज हाउ डज द इमेज अपीयर। अगर हम कॉनकेव मिरर में नजदीक में रहेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। ऑप्शन है आपका ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और इरेक्ट मतलब सीधा, ध्यान रखिएगा।
तो कॉनकेव मिरर में अगर आप नजदीक में रखिएगा तो आपका जो इमेज बनेगा सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, और इनलार्ज बनेगा। इरेक्ट होगा और क्या होगा, इनलार्ज होगा। किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो इसका जो वन शॉट हम बनाए हैं लाइट का, खूब अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर जो होता है नजदीक में रहेगा तो सीधा बनाएगा और बड़ा बनाएगा, दूर चले जाइएगा तो छोटा बनाएगा। इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है, मतलब वर्चुअल भी बनाएगा और रियल इमेज भी बनाता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे पूरा क्लियर हम समझाएं जे रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, इरेक्ट कब होगा, इन्वर्टेड कब होगा, कौन मिरर किस तरह की इमेज बनाएगा, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको अच्छा से आप जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द इमेज इन ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर जो होता है बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के नजदीक में है कि दूरी पे है। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट दूर रहे तब या नजदीक रहे तब जो इमेज बनेगा हमेशा छोटा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन आपका दिया है, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड रियल, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, सीधा बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और जब भी इमेज इरेक्ट होता है इसका मतलब इमेज जो बना है वो वर्चुअल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉपिक 2 पे बेस्ड है, इमेज फॉर्मेशन पे। Which mirror can form both real and virtual image? देखिए आगे क्वेश्चन, कौन सा मिरर है जो दोनों इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, मतलब इन्वर्टेड भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा, ये रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। रियल मतलब इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, छोटा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, सेम साइज का भी बनाएगा, तीनों इमेज बनाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज इन ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार अवे। अगर हम कॉनकेव मिरर का बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है अगर नजदीक में रहेगा तो बड़ा इमेज बनाएगा और सीधा बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट दूरी पे चल जाएगा तो जो इमेज बनेगा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, छोटा और वर्चुअल। ऑप्शन क्लियर है, इट डिसअपियर्स, इट बिकम्स इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, इट रिमेन्स इरेक्ट, इट स्टेज इनलार्ज। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा नियर होगा तो जो इमेज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज बनेगा। इनलार्ज मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इनलार्ज। वर्चुअल मतलब ध्यान रखिएगा जो इमेज होगा सीधा होगा, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, मतलब इरेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, फार अवे होगा, तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। रियल मतलब इन्वर्टेड, रियल मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल बनेगा और क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। स्मॉल, स्मॉलर को ही क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर से काफी दूर है, तो इट बिकम्स इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए डेंटिस्ट यूज व्हिच मिरर टू गेट एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। तो डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, टीथ को देखने के लिए, क्योंकि उसको बड़ा दिखेगा तब ना कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे दांत खराब है कहाँ पे नहीं है, किस दांत को निकालना है, नहीं दिखेगा निकालना है, इस दांत को निकाल देगा उस दांत को, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको इनलार्ज करने के लिए, बड़ा इमेज करने के लिए किस मिरर का यूज करता है। तो याद रखिएगा जब भी बड़ा बात है, बड़ा इमेज दिखने के लिए, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग सेविंग करते हैं, या गर्ल्स लोग जब यूज करता है जिसको ब्यूटी पार्लर मिरर भी बोलते हैं, तो वहां पे जो इमेज बनता है ना, बड़ा बनता है। फेस बड़ा होगा तब ना देखेंगे भाई किधर पाउडर लगाना है, किधर क्रीम लगाना है, किधर नहीं लगाना है। तो उस केस में भी जो मिरर होता है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है टॉपिक 3 पे, क्वेश्चन नंबर 9, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज नोन एज। मिरर पे जो लाइट पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा रे बोलते हैं? ऑप्शन है नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, शैडो। तो क्या होगा आपका? इंसिडेंट रे। तो जो रे पड़ता है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और मिरर से टकराने के बाद जो बाउंस बैक करता है उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, याद रखिएगा, ठीक है। और इस पे जो परपेंडिकुलर रे होता है, ठीक है, पर ये रे नहीं है, परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन है आपका आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर, आई इक्वल टू आर, नो रिलेशन। तो आपको पहले बता चुके हैं ये आपका, तो पहले बता चुके हैं ये आपका हो गया मिरर, कोई भी मिरर हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो तब, कॉन्केव हो तब, या कॉन्वेक्स हो तब, हम प्लेन मिरर ले लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा समझना। अब यहाँ पे ये रे आया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी एंगल बनता है वो नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया आपका आई, ये वाला एंगल हो गया आर, और ये दोनों एंगल जो होता है इक्वल होता है। ये 60 थी, ये भी 60, ये 70 तो ये भी 70, ये 40 तो ये भी 40, तो दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। दैट मींस एंगल आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन। ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये सभी, ऑप्शन है इन डिफरेंट प्लेन्स, इन द सेम प्लेन, एट 90 डिग्री, ऑलवेज, नन। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो तब या इंसिडेंट रे हो तब। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है, ये सभी जो होगा एक ही प्लेन में लाई करेगा, एकदम सीधा होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये नहीं जो दो ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसे नहीं होगा, एक ही प्लेन में होगा, मतलब एक पेपर से तीनों कट कर जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका? इन द सेम प्लेन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। अगर जो रे है इंसिडेंट रे सीधा पड़ रहा है, एकदम नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री पे है, तो आई आर इंसिडेंट रे 90 डिग्री है, तो इसी के इक्वल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब जिस तरह आया था उसी तरह वो वापस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। 90 डिग्री पे आया था और 90 डिग्री पे वापस हो जाएगा रे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना होगा आपका? उसका एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टॉपिक 4 पे, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कॉनकेव याद रखिएगा, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है लाइट को एक पॉइंट पे लाता है, मतलब सिकुड़ता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलेंगे। वही लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेंस में अगर कॉनकेव लेंस बोलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। कॉनकेव क्या था मिरर में? कॉन्वर्जिंग था, तो कॉनकेव लेंस उल्टा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो मिरर वाला ध्यान रखिएगा, बस मिरर वाला ध्यान रखिएगा। लेंस में पूछेगा तो मिरर का उल्टा बोलिएगा। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? कॉन्वर्जिंग होगा। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए इसको जरूर याद रखिएगा, लेंस को नहीं याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा और लेंस में उल्टा बोल दीजिएगा। तो कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, क्या करता है? लाइट को ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे वो सिकुड़ के लाता है, वो स्प्रेड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर तो आपको अभी बता दी है, वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है, ठीक है।
तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा, जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब समझ लीजिए, अगर कॉनकेव मिरर होगा तो लाइट को क्या करेगा, सिकुड़ेगा, मतलब कन्वर्ज करेगा। लाइट गया एक पॉइंट पे आएगा, लाइट गया एक पॉइंट पे आएगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, लाइट गया एक पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जितना लाइट है एक पॉइंट पे सिकुड़ जाएगा। जबकि वही कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। देखिए लाइट दूर भागेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग, ये हो गया आपका कन्वर्जिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए कॉनकेव मिरर इट कैन बर्न पेपर बिकॉज। अभी आपको पता है कॉनकेव मिरर से जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब एक पॉइंट पे वो आके मिलेगा। तो कॉनकेव मिरर में जितना भी लाइट होगा वो सब जाके रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है। अब सारा एनर्जी यहां से रह गया यहीं पे आया, यहां से रह गया यहीं पे आया, तो सारा एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब यहां पे अगर हम पेपर रखेंगे तो पेपर का होगा, उसको हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो एक टेम्परेचर आएगा जिसपे वो क्या करेगा, जलने लगेगा, उसका बर्निंग हो जाएगा। तो इट स्प्रेड्स लाइट, क्या कॉनकेव मिरर लाइट को स्प्रेड करता है? नहीं। इट फॉर्म्स नो इमेज? नहीं। इट कॉन्सेंट्रेट लाइट एट वन पॉइंट? यस। तो कॉनकेव मिरर का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, मतलब जितना भी लाइट रे गया है उसको रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब सिकुड़ना, उसको श्रिंक कर देता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर उल्टा काम कर रहा था, वो लाइट को फैला रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर। कॉन्वेक्स लेंस, देखिए लेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए जैसे ही बोले कॉन्वेक्स तो मिरर ध्यान रखिएगा, मिरर क्लियर है तो लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, आप कॉन्वेक्स मिरर ध्यान रखिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, दो कॉन्वेक्स मिरर बना दीजिए, हो गया। अगर कॉन्केव लेंस बनाना पड़ता है तो दो कॉन्केव मिरर ले लीजिए और मिला दीजिए। समझने के लिए, समझने के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जो है आप बता दीजिए थिकर कहां पे है, तो मिडिल में क्या है, थिकर है, और एंड पे क्या है, थिनर है। उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें एंड पे क्या है, थिकर है, और मिडिल में क्या है, थिनर है। तो जब भी थिनर थिकर बोले कंफ्यूज होएगा, फिगर बना लीजिए, पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एट एज थिकर कहां पे है भाई, मिडिल में है, तो लिख दीजिए एट सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए कॉनकेव लेंस इज थिकर। कॉनकेव लेंस जो होता है थिकर होता है, तो अभी बता दिया आपको, ये हो गया आपका कॉनकेव। कॉनकेव हो गया, कहां पे थिकर होगा, वो एंड पे। ठीक है, मतलब एट द एजेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑलवेज। कौन सा लेंस जो होता है, जो होता है हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड, सीधा और छोटा इमेज बनाता है। तो याद रखिएगा, मिरर क्लियर, लेंस क्लियर, मिरर में छोटा और इरेक्ट कौन बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे उल्टा हो जाएगा कॉनकेव लेंस। तो मिरर का उल्टा कर दीजिएगा और लेंस लगा दीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। जब भी लेंस में कॉनकेव बोले तो कॉन्वेक्स वाला आप याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर वाला, और कॉन्वेक्स लेंस का बात करेगा तो आप कॉनकेव मिरर वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो काम हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कौन सा लेंस जो है इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है, तो मिरर में कौन बनाता था, ठीक है, कॉन्वेक्स बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर। तो लेंस में कौन बनाएगा भाई, कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा, उल्टा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों को याद रखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मिरर वाला याद रखिएगा और उसका उल्टा कर दीजिएगा लेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। किस लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, फिर वही बात आ गया, मिरर में किसको कन्वर्जिंग बोले थे, कॉनकेव को, तो लेंस में किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स को। तो हो गया कॉन्वेक्स। देखिए इस तरह याद रखिएगा ना, क्लियर हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, लेंस वाला भी मिरर वाला भी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेंस वाला ध्यान रखिए, याद रखिए, और उसी का उल्टा कर दीजिए लेंस में, तो हो जाएगा। तो मिरर वाला ध्यान रखिए, उसका उल्टा कर दीजिए, लेंस वाला काम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच लेंस कैन बर्न पेपर। देखिए अब पेपर को बर्न कराना है तो मिरर भी बर्न करा रहा था, लेंस भी बर्न करा सकता है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। मिरर भी कन्वर्जिंग और लेंस भी कन्वर्जिंग होगा तो पेपर को आसानी से बर्न करेगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, वो लेंस होता है, लेकिन कौन सा लेंस होता है ये बताना है। तो मिरर में बताए थे कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉनकेव मिरर, याद आया। तो लेंस में कौन हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो मिरर में आया कॉनकेव तो लेंस में कन्वर्जिंग कौन आ जाएगा, कॉन्वेक्स, उल्टा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। टॉपिक 6 पे क्वेश्चन है 21, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज। कॉन्वेक्स लेंस जो है इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और बड़ा बनाता है। ठीक है, कब, तो फिर आपको कहां पे जाना है, मिरर पे जाना है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको तुलना करना है कॉनकेव मिरर वाला। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता था, छोटा भी बनाता था, बड़ा भी बनाता था। तो नजदीक में रहता था तो इरेक्ट और इनलार्ज बनाता था, दूर रहने पर छोटा और इन्वर्टेड बनाता था, याद है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का तुलना कर दीजिए कॉनकेव वाला। तो कॉनकेव कब बनाता था, बड़ा, जब नजदीक में ऑब्जेक्ट रहता था तब। तो यहाँ पे बड़ा और इरेक्ट बनना है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट लेंस के काफी नजदीक होगा तो जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ए कॉनकेव लेंस इमेज इज ऑलवेज। कॉनकेव लेंस का जो इमेज बनता है हमेशा, तो कॉन्वेक्स वाला याद है, इसका उल्टा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर वाला। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता था, हमेशा छोटा और इरेक्ट बनाता था। तो उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस भी क्या बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा। ठीक है, और इरेक्ट बनाएगा, छोटा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। और इरेक्ट मतलब वर्चुअल, याद रखिएगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट पक्का होगा, रियल होगा तो पक्का वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच डिवाइस यूजेस ए कॉनकेव मिरर फॉर फोकसिंग। कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं फोकसिंग के लिए, ताकि लाइट एक जगह फोकस रहे। इसका यूज बहुत जगह होता है, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए उसके सारे बढ़ते हैं, टॉर्च, मोबाइल स्क्रीन, विंडो ग्लास, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्च में क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारे लाइट को एक पॉइंट पे लाता है। अगर कॉनकेव मिरर नहीं रहता, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते, पता चलता लाइट निकला और लाइट रे क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, तो नजदीक का नहीं दिखेगा और स्काई में कहां पे लाइट गया पता नहीं चलेगा। तो कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे ले आता है, जिससे हम लोग टॉर्च के सारे आसानी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड इन ट्रैफिक बिकॉज। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग ट्रैफिक में भी यूज करते हैं, साइड मिरर में भी यूज होता है, ट्रैफिक में भी यूज होता है, और सिक्योरिटी जो मिरर होता है उसमें भी यूज होता है। फॉर्म रियल इमेज बनाता है इसलिए, गिव इन लार्ज व्यू, बड़ा व्यू देता है इसलिए, गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, काफी ज्यादा व्यू देता है इसके लिए, या एब्जॉर्ब लाइट, वही काम हो गया जो आपको बताए थे, गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मिरर तो छोटा है लेकिन काफी ज्यादा एरिया को वो उस मिरर में दिखाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यूइंग एरिया होता है वो काफी वाइडर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, ठीक है, प्लेन लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, प्रिज्म होता है। तो आपको बता दिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो 25 क्वेश्चन हम करा दिए। 25 के बाद ये सारा जो क्वेश्चन है देखते जाइए, इसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब पता चलेगा आप कितना पढ़े हैं। 26 क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 27 देख लीजिए, समझाएंगे नहीं हम, आप ही को करना है। 28 देख लीजिए, अब पता चलेगा। अरे 28 का आंसर भी है, वाह। 29 देख लीजिए, 30 देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स, आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जरूर कमेंट कीजिए आप कनाडा से हैं कि यूरोप से हैं कि किस स्टेट से हैं। ठीक है, तो मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।